हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ में 500 रुपये महीने में मैं आपको वीकेंड की क्लासेस दे रहा हूँ, जो कि सैटरडे संडे चलेंगी रात को 10 बजे। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ टॉपिक्स कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं। तो बेसिक पार्ट जो है हम उसको कवर कर रहे हैं, राइट। सो इन दोज क्लासेस आई लेट यू नो अबाउट एक्टिव पैसिव सेंटेंस, हैविंग, आईएनजी, कंडीशनल्स, कॉजेटिव। सो बेसिकली द एजेंडा इज टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स विद इन 3 to 4 months। तो अगर आप वैसे भी देखोगे तो टाइम भी थोड़ा कम लगेगा और टॉपिक भी सारे हो जाएंगे, एंड यू विल बी हैविंग मंडे टू फ्राइडे टाइम वेयर यू कैन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दिस। इफ यू वांट टू ज्वाइन मंडे टू फ्राइडे क्लासेस एज वेल, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे ऊपर मैसेज कर सकते हो, नंबर मैंने दिया हुआ है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस टाइम की बात है। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दो तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि बस यार कुछ टाइम की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। आप वहाँ पर भी बोल सकते हो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट, राइट। या फिर हम ये भी बोल सकते हो कि टाइम की बात है, इट्स मैटर ऑफ टाइम, टुडे यू आर सक्सेसफुल एंड टुमारो आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में ही ये सेंटेंस बनेगा। मैंने पहले भी फिल्मों में बहुत काम किया है, करेक्ट। सो आई हैव वर्कड अ लॉट। ठीक है, कभी भी अ और लॉट में स्पेस खत्म मत करना। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको लगता है कि अलॉट एक ही वर्ड है, नहीं है। अलॉटमेंट, अलॉट करना वो एक अलग चीज़ है, राइट। वहाँ पर वो एक्शन ही अलग है, यहाँ पर अ और लॉट के अंदर स्पेस रहेगा। तो कौन सा सेंटेंस बना? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बना। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई वर्कड। आई हैव वर्कड अ लॉट। कहाँ काम किया है? फिल्म्स में, इन फिल्म्स। ठीक है, पहले भी, सो बिफोर एज वेल। ठीक, अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक्शन से पहले ऑल्सो भी लगा सकते हो, जैसे आई हैव ऑल्सो वर्कड अ लॉट इन फिल्म्स। ठीक है, ऐसे सेंटेंस भी सही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बिफोर। मैंने क्लास में बताया था कि अगर पहले की बात आ जाए तो हम बिफोर नहीं लगाते हैं, ठीक है, अर्लियर लगाते हैं। अगर सिर्फ पहले है, अगर कोई ड्यूरेशन आ गई, इतना टाइम पहले, इतने दिन पहले, इतने साल पहले, तो हम अगो या बैक का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बिफोर लगाया है, क्यों? क्योंकि ये किसी टाइम से पहले की ही बात है, कि अभी जो फिल्म में मैंने काम किया उससे पहले, एक सेंस को जोड़ता है। मान लो आप मुझसे इंग्लिश सीख रहे हो और आपको 2-3 महीने हो गए मुझसे इंग्लिश सीखते हुए। मैंने कहा कि भाई तुमने पहले कभी कोई और क्लासेस ज्वाइन करी है इंग्लिश के लिए? तो वो तो तुमने मेरी क्लास 2 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिया। अब मेरा सेंटेंस ये है कि क्या तुमने पहले भी कोई क्लासेस ज्वाइन की हैं, राइट। तो मैं चाहे ड्यूरेशन दूं या पॉइंट दूं या ना दूं, वो एक अंडरस्टूड वाली बात है कि अब तो तुमने ये कर रखा है इससे पहले। तो मैं यही बोलूँगा, हैव यू जॉइंड सम अदर क्लासेस बिफोर, हैव यू जॉइंड एनी अदर क्लास बिफोर। जैसे हम कई बार ये बोलते हैं ना, हैव यू मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? देखो, अब तो मिल गए, अब से पहले। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को पूरा बोलने की जगह कि अब से मिलने से पहले क्या हम पहले भी कभी मिले हैं, तो वी सिंपली से हैव वी मेट बिफोर। ठीक है, तो उसी सेंस में से ना बिफोर का यूज़ किया है। सो आई हैव वर्कड अ लॉट इन फिल्म्स बिफोर एज वेल। मैंने पहले भी फिल्मों में बहुत काम किया है, और यकीन मानो मैंने इसी डेडिकेशन से काम किया है। यकीन मानो एंड बिलीव मी, मैंने इसी डेडिकेशन से काम किया है। अब यहाँ पर डेडिकेशन क्या है? एक फीलिंग। जब भी फीलिंग की इस तरीके से बात आती है, हमेशा और हमेशा विद का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बहुत प्यार से ये बनाया है, तो से प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि विद का यूज़ हम तब 2 जगह से करते हैं, 2 जगह पर करते हैं से के मामले में। एक, जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करके हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस फ़ोन से ये वीडियो को शूट किया है, इस फ़ोन से, मतलब बाय यूजिंग दिस फ़ोन। तो यहाँ पर मैं विद का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आई हैव शॉट दिस वीडियो विद दिस फ़ोन, राइट। उसने चाकू से 4 लोगों को मार दिया, ही किल्ड 4 पीपल विद अ नाइफ। दूसरा होता है किसी फीलिंग की, जब हम बात करते हैं बहुत प्यार से, विद लव, विद डेडिकेशन। तो यकीन मानो, बिलीव मी, मैंने इसी डेडिकेशन से काम किया है। आई हैव वर्कड विद द सेम डेडिकेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि यहाँ विद क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वी हैव टू वर्क अपॉन इट। आई एम नॉट सेइंग कि दैट आई एम 100% एक्यूरेट और आई नो एवरीथिंग। नो, नो वन नोज एवरीथिंग। सीधी सी बात है, चाहे वो शशि थरूर हो, राइट, बी इट एनी काइंड ऑफ अ नेटिव स्पीकर, कोई भी हो, नो वन नोज एवरीथिंग। हर चीज़ किसी को नहीं आती है, और अगर आती भी है बहुत सारे, टू द एक्सटेंड ऑफ
like a lot, they are not able to use that. ठीक है, so there is no use of showing off these things or to have any kind of pretentiousness regarding this if you are not using those things. So आराम से उस चीज़ को साइड में रख सकते हैं. एंड बिलीव मी, मैंने इसी डेडिकेशन से काम किया है. आई हैव वर्क विद द सेम डेडिकेशन. ठीक है, जिस डेडिकेशन से मैं आज काम करता हूँ. अब फिर वही फीलिंग आ गई डेडिकेशन से, तो फ्रॉम व्रॉम लगाने की ज़रूरत नहीं है. विद द सेम डेडिकेशन विद विच आई वर्क टुडे. ठीक है, विच, वॉट और हु का टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जो और जिसके बारे में सीखा था. मैं यहाँ पर विच ना लगाऊँ, दैट भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर मैं कुछ भी ना लगाऊँ, अगर सेंटेंस में ये करूँ कि विद द सेम डेडिकेशन विद आई वर्क टुडे, अगेन द सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, एक मिनट रुको. ठीक है जी, तो इसने बोला लेकिन तब तक लोगों ने मेरे काम की कोई तारीफ नहीं की थी. लेकिन तब, सॉरी, तब तक नहीं है, लेकिन तब, क्योंकि तक में तो कई सारी प्रेपोजिशंस आ जाती हैं. अनटिल, अनलेस, अप टू, बाय. ठीक है, फिलहाल इसने बोला लेकिन तब, बट बैक देन. बैक देन का मतलब, ठीक है, हम एक टर्म होता है इंग्लिश में बैक इन द डे. ठीक है, तो बैक इन द डे का मतलब होता है एक ज़माना था, एक टाइम था जब हम भी ये चीज़ किया करते थे. राइट, तो लेकिन यहाँ पर इसने बोला है बट बैक देन. ठीक है, एक सेकेंड. एक तो क्लास के टाइम पर ही मेरे को सारे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं एंड आई गेस पिस्ड ऑफ. राइट आफ्टर दिस क्लास मैं फ्री हो जाऊँगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलिए, तो टर्म है बैक इन द डे. कई लोग क्या करते हैं, बैक इन द डेज का यूज़ करते हैं. आपको डेज नहीं लगाना है, आपको डे ही रखना है. ठीक है, स्पोकन में चल जाता है, लेकिन अगर करेक्ट उस चीज़ की बात की जाए, सो बैक इन द डे. राइट, इंग्लिश में हम, सॉरी, हिंदी में हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये बात 2025 की है, ये बात उन दिनों की है. तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इट गोज़ बैक टू. ये चीज़ें हम समझ रहे हैं जो एडवांस थोड़ी सी क्लासेज हैं. सो देयर वी आर लर्निंग ऑल दीज कन्फ्यूजिंग थिंग्स. राइट, कि व्हेन वी आर हैविंग एनी कॉन्वर्सेशन, सो वी फंबल, वी फॉल्टर अ लॉट while speaking such kind of sentences. So we are working upon these things just in order to reduce the makeshift sentences you all have been using so far. Right, so it's very important to learn these kind of exact things. ठीक है, so but back then, लेकिन तब लोगों ने मेरे काम की कोई तारीफ नहीं की थी. Past indefinite sentence है, people did not appreciate my work much. Right, नेगेटिव सेंटेंस है, मच का यूज़ करेंगे. ज़्यादा के सेंस में ज़्यादा नहीं, हम मच का यूज़ करते हैं. करेक्ट, सो पीपल डिड नॉट अप्रिशिएट माई वर्क मच. लोगों ने मेरे काम को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था. लेकिन मैं अपने क्राफ्ट पर काम करता रहा. अब सेंटेंस है करता रहा, है तो पास्ट इंडेफिनिट. सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक्शन आएगा, एक्शन में डिड छुप जाएगा. सब्जेक्ट आया आए, हेल्पिंग वर्ब आया डिड. एक्शन क्या है, काम करना, वर्क नहीं, करता रहा. एक तो ये कि मैंने काम किया, सो आई वर्कड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म वर्क की आ जाएगी. लेकिन मैं काम करता रहा, इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं कीप प्लस आईएनजी फॉर्मेशन का. ठीक है, तो कीप, जो भी सेंटेंसेस में चेंज होंगे वो सारे कीप में होंगे. ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, कीप होंगे. कीप के अंदर जैसे डू डस का छुपना, डिड का छुपना, थर्ड फॉर्म का लगना. कीप के साथ जो एक्शन है उसमें आईएनजी आएगा ही आएगा. तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है. सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया कीप वर्किंग, डिड छुपा, कीप में क्या बना, केप्ट. आई केप्ट वर्किंग ऑन माई क्राफ्ट. ठीक है, कि मैं, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अपनी कला पर, अपना जो मेरा क्राफ्ट है. जैसे मैंने कहा कि लर्निंग, सॉरी, टीचिंग इंग्लिश इज माई क्राफ्ट, ये मेरी कला है. राइट, तो ये मेरा काम है, उसको क्राफ्ट बोलते हैं. ठीक है, कि मैं अपने काम पर काम करता रहा, अपने क्राफ्ट पर काम करता रहा, मतलब अपनी अदाकारी पर. राइट, अपनी एक्टिंग पर काम करता रहा. मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे फेम नहीं मिल रहा. ठीक है, आई नेवर थॉट कि आई एम नॉट गेटिंग फेम. अब यहाँ पर मुझसे शायद प्राची ने एक सेंटेंस पूछा था कमेंट सेक्शन में कि आई एम नॉट गेटिंग फेम या फिर आई वॉज नॉट गेटिंग फेम. ठीक है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है. देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इस सेंटेंस में दैट लगाऊं, ठीक है, तो वो सेंस दे देगा इनडायरेक्ट का. तो फिर मुझे वॉज लगाना पड़ेगा. आई नेवर थॉट दैट आई वॉज नॉट गेटिंग. और फिर यहाँ पर पहला सेंटेंस में भी हैड लगाना पड़ेगा. आई हैड नेवर थॉट दैट आई वॉज नॉट गेटिंग फेम. ठीक है,
और इस सेंटेंस का ये पार्ट भी सही है कि आई हैड नेवर थॉट दैट आई वॉज नॉट गेटिंग फेम, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फेम नहीं मिल रहा है। ठीक। और अगर इस सेंटेंस को इन्होंने ऐसे कहा कि आई नेवर थॉट आई एम नॉट गेटिंग फेम, तो यहाँ पर सेंटेंस को इसने डायरेक्ट फॉर्मेशन में बोला है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फेम नहीं मिल रहा है। वो प्रेजेंट को भी फोकस करके बोल रहा है, वो डायरेक्ट फॉर्मेशन हो गई। तो वो आपके ऊपर कॉल है। हालांकि इसको अगर समझाने जाऊंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। चलिए, मैंने कभी भी बॉलीवुड छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। पहली बात तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, राइट। नेवर लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड बाहर आएगा ही नहीं। सो आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, अबाउट लिविंग बॉलीवुड। अब अबाउट के साथ आईएनजी हम कब लगाते हैं? किसी चीज़ को करने के बारे में। ये चीज़ हमने आईएनजी वाली क्लास में प्रोफाउंडली समझी है, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है हमारा स्क्रिप्ट का। मैंने क्या एक तरीका निकाला है, अर्लियर आई यूज टू हैव मल्टीपल स्क्रिप्ट्स यूजिंग मल्टीपल टॉपिक्स। उससे क्या होता था, पिछले वाला टॉपिक भूल जाते थे। तो लेकिन अभी हमने क्या शुरू किया है, अभी हमारी एक एक्टिव सेंटेंस की स्क्रिप्ट है, फिर उसी स्क्रिप्ट के अंदर आईएनजी ऐड हो जाएगा, फिर उसी स्क्रिप्ट के अंदर बी ऐड हो जाएगा। तो जब आप लास्ट में जो लास्ट वाले स्क्रिप्ट कर रहे होगे, तो उस स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिव, पैसिव, हैविंग, आईएनजी भी सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस मिलेगी। सो इससे फ़ायदा ये होता है, यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट एनी सेंटेंस, सबकी प्रैक्टिस होगी। सेंटेंस क्या है? मैंने कभी भी बॉलीवुड छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। आई नेवर थॉट अबाउट लीविंग, अबाउट से आईएनजी लगाना है। अब कई लोग ये समझते हैं कि हर जगह हम टू लगाकर आईएनजी हटा सकते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है जी। जैसे स्टॉप के साथ आईएनजी है, स्टॉप के साथ आप टू लगा सकते हो, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा अगर आपने ये हरकत कर दी तो, कि स्टॉप के बाद मैं टू लगा देता हूँ और बाद में V1 लगा दूंगा, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेंटेंस बनेगा आई नेवर थॉट अबाउट लीविंग, अबाउट टू लीव नहीं आएगा, क्योंकि जब अबाउट के साथ हम टू लगाते हैं, अबाउट टू डू समथिंग, तो उसका सेंटेंस का सेंस ही चेंज हो जाता है कि वो कोई काम करने वाला, एक वो सेंस आ जाता है कि वी आर अबाउट टू रीच, हम पहुँचने वाले हैं, समझ रहे हो। सो आई नेवर थॉट अबाउट लिविंग बॉलीवुड, मैंने बॉलीवुड छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा, मैं बस अपने काम पर ध्यान देता रहा। अगेन ये जो उसका वर्क है क्राफ्ट, उसी की बात चल रही है, काम पर ध्यान देता रहा, करता रहा, फिर वही चीज़ आ गई कीप प्लस आईएनजी, आई जस्ट केप्ट फोकसिंग। ये छोटे छोटे सी चीज़ें, देखो आईएनजी के कितने सारे यूजेस आ रहे हैं, और मैं ये सारे रॉ सेंटेंसेस लेकर आ रहा हूँ विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन कि आई वुड fabricate these sentences or I'll exaggerate some kind of vocabularies in these sentences. No, I'm not doing this intentionally. Whatever sentences are coming up to me, I'm giving you those sentences only, and every sentence contains something or the other which I have taught or we have been discussing about. So I just kept focusing, मैं बस फोकस करता रहा on my work, अपने काम पर। आज लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, so people are liking my work, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया पीपल, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, लाइकिंग माय वर्क। ये मेरी सालों की मेहनत है, ठीक है। आप इसको सिंपल भी बोल सकते हो, दिस इज़ माई हार्ड वर्क, राइट, कि मेरी मेहनत है, दिस इज़ माई ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, राइट, इतना बन सकता है। लेकिन इसने सेंटेंस को कैसे रखा है कि दिस इज़ द रिजल्ट, ये परिणाम है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मेरी सालों की मेहनत का, करेक्ट। तो स्टेट ऑफ बीइंग में सेंटेंस बनाया, पहले लोग पूछते भी नहीं थे, अर्लियर, अब यहाँ आएगा अर्लियर, किसी चीज़ से पहले का सेंस नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको सेंस जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर पिक्चर तो रिलीज़ हो गई, अब तो पूछ रहे हैं उससे पहले की बात आ जाएगी, तो आप लगा सकते हो कि पीपल डिडंट इवन आस्क अबाउट मी बिफोर, ठीक है, या फिर बिफोर को शुरू में भी लगा सकते हो, बिफोर पीपल डिडंट इवन आस्क अबाउट मी, सेंस बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपने बिफोर क्यों लगाया, क्योंकि आप एक चीज़ से पहले की बात कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई पहले मैं बहुत गुस्से वाला हुआ करता था, ठीक है, सो अर्लियर आई यूज्ड टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, राइट, क्योंकि मैं वो काम अभी से बोल रहा हूँ। तो इसने कहा कि अर्लियर पीपल डिडंट इवन आस्क अबाउट मी, पूछते भी नहीं थे। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि भाई नेगेटिव सेंटेंस अगर है उसमें भी आ रहा है, भी नहीं,
तो आप ऑल्सो टू या एज वेल को नहीं लगा सकते, या तो ईदर लगाओगे या इवन लगाओगे, और उन दोनों का भी एक छोटा सा रूल समझाया था, तो यहाँ पर इवन आएगा। ठीक है, आज मुझे लेजेंड बोलते हैं, एंड दे कॉल मी अ लेजेंड टुडे, या फिर टुडे दे कॉल मी अ लेजेंड। ठीक है, तो आपको कभी खुद पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड नेवर लूज फेथ, लूज फेथ। ठीक है, तो किसी चीज़ पर से भरोसा हट जाना, भरोसा छोड़ देना, वहाँ पर हम लूज फेथ का यूज़ करते हैं। सलाह दी जा रही है, मॉडल आएगा शुड, वी शुड नेवर लूज फेथ इन योर सेल्फ। यू की बात हो रही है तो योर सेल्फ। अच्छा, कई जगह आपने योर सेल्फ देखा होगा, VES। योर सेल्फ और योर सेल्फ में क्या फ़र्क है भाई? अगर यू एक है तो योर सेल्फ, अगर मैंने कहा कि भाई तुम दोनों जाओ एंड यू कैन चेक योर सेल्फ, तुम खुद जाकर देखो, तो तुम दोनों में मैं तुमको यू ही बोलूँगा, बोथ ऑफ यू, या फिर यू बोथ। इन दोनों में एक हल्का सा चीज़ रहती है, वो मैं अभी इसमें नहीं समझा पाऊँगा, अलग से समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अगर यू में एक बंदा है तो वो योर सेल्फ होता है, और अगर यू में एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो योर सेल्फ हो जाते हैं। कभी ना कभी आपका वक्त ज़रूर बदलेगा, वन डे और अनदर, वन डे और दी अदर, दोनों सेम होते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई टॉपिक, किसी ना किसी क्लास में। तो यहाँ पर आया वन डे और अनदर, या फिर वन डे और दी अदर, आपका वक्त जरूर आएगा। योर टाइम विल श्योरली कम। करेक्ट, श्योरली एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ज़रूर आएगा। योर टाइम विल डेफिनेटली कम, दोनों सही हैं। सो आई होप video has been very important and useful for you, and still if you find any query, any doubt is left, then do let me know in the comment section. वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।